हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का पार्ट 3। बेसिकली जो है आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस एंड द इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि कांग्रेस जो है बोल सकते हैं एक टाइप का कोalition पार्टी है। ठीक है, कोalition किन किन चीज़ों का? आइडियोलॉजिकल कोalition एंड सोशल कोalition। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कोalition मतलब सबका सोचना अलग है। ठीक है, और सोशल कोalition लेंगे तो मतलब अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जितने भी मतलब क्लासेस थे उस टाइम सोसाइटी में, सबके लोग जो है कांग्रेस में मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलता है कांग्रेस में। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोalition से जो है एक कांग्रेस को अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिलता था उस टाइम पे। ठीक है, इसके लिए देखिए कोalition है तो आपको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, सबका जो बोल सकते हैं मेंटेलिटी अलग है। ठीक, तो कोalition है तो इसमें दो प्रिंसिपल को हमको मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर कोalition है तो हमें दो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है आपका? कॉम्प्रोमाइज़, और दूसरा क्या है? इंक्लूसिवनेस। ठीक है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सबके आइडिया को लेना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी जो है हमें किसी का आइडिया को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम कभी कभी जो है हमें किसी का आइडिया को लेना भी पड़ता है। ठीक है, तभी लेंगे जब मेजॉरिटी बोलेगा कि हाँ सही है, लेना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी रहना चाहिए और इंक्लूसिवनेस भी रहना चाहिए, और उस टाइम पे था। ठीक है, कांग्रेस एक कोalition पार्टी था, इस वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस दोनों देखा गया था वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस स्ट्रेटेजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्टी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड ऑल्सो फाइंड अ प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या बताया गया कि अगर अपोजिशन कुछ बोलना चाहता है तो कांग्रेस क्या करेगा? ठीक है, तुम ये बोल रहे हो, ठीक है, इस आइडिया को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, हम लोग का प्रॉब्लम भी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तुम्हारा अगर ये ख़राब लग रहा है, ठीक है, तुमको अगर ये बुरा लग रहा है, अब तुम चाहते हो कि इस आइडिया को लिया जाए, तो ठीक है हम ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे जो क्या हुआ था, मतलब बहुत दिन तक जो है कोई भी अपोजिशन पार्टी एमर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, जो भी मतलब प्रॉब्लम होता था कांग्रेस में आपस में सब अपना बोल सकते मिल बांट के उसको सॉल्व कर लेता था। ठीक है, वही कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस। अगर कोई आइडिया अच्छा नहीं है तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, या फिर कोई आइडिया बहुत अच्छा है तो उसको इंक्लूड कर लो, सिंपल सी बात है। सही है, बट मेजॉरिटी यहाँ पे काम करता है, मेजॉरिटी प्रिवेल्स। सही है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, इन अ पार्टी that is the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated। ठीक है, अब coalition है तो टॉलरेट करना पड़ेगा ही। ठीक है, सबको हम भगा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोalition पार्टी है, सबके इंटरेस्ट को हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कोalition को वैसे जो टॉलरेट करना पड़ेगा ही। ठीक है, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनके बात को भी लेके चलना पड़ेगा, उनको भी जो एकोमोडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उनके बात को लेके चलना पड़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया। दैट इज़ वाई इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विथ इट्स शेयर ऑफ पावर, इट वुड रिमेन इन साइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रेदर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग एन अपोजिशन। पार्टी छोड़कर अपोजिशन बनने से बेहतर उन लोग को यही लगता था कि पार्टी में रह गई, उसी चीज़ को लेकर लड़ाई करें। ठीक है, उस चीज़ को लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अगेंस्ट हम लोग जाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा गया है कि अगेंस्ट जाने से जो है क्या होता है? इंक्लूसिवनेस आ जाता है। ठीक है, अगर हम कांग्रेस से किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाते हैं और हमको जो है अगर बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी मिलता है तो जो हमारा जो आइडिया है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, और किसी के आइडिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। इन्हीं ग्रुप को बुलाया जाता है आपका फैक्शंस। ठीक है, मतलब जो ग्रुप जिनका इंटरेस्ट अलग है, या फिर बोल सकते हैं कि जिनको आइडिया को कॉम्प्रोमाइज़ या फिर इंक्लूड किया जाता है, उन्हें हम फैक्शंस बोलते हैं। सही है। द कोalition नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट एनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस। सम ऑफ दिस फैक्शंस वेर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, बट वेरी ऑफन दिस फैक्शंस वेर rooted in personal ambitions and rivalries. Instead of being a weakness, internal factionalism became a strength of the Congress। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो इंटरनल वीकनेस से जो है बोल सकते हैं कि बेसिकली पार्टी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के पास दिमाग था। ठीक है, बोल सकते हैं कंडीशन को इवेल्युएट करना कांग्रेस को आता था, जिसकी वजह से जो है बोल सकते हैं कि इतना लंबा वो लोग टिके रहे, कांग्रेस इतना लंबा जो है टिका रहा। ठीक है, इट मेन दैट लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस rather than go out and form a new party। ठीक है, जो लीडर्स थे जिनका इंटरेस्ट अलग था, ठीक है, जिनका डिमांड अलग था, वो पार्टी से बाहर नहीं निकलते थे, पार्टी के अंदर ही रह के जो है अपने डिमांड को प्रूफ करते थे।
कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि ये सही है तो उसको प्रूव करो, कहीं बाहर निकल के फालतू का जो है ढिंडोरा पीटिए कोई फायदा है नहीं। अगर तुमको लगता है कि सही है तो तुम प्रूव करो, प्रूव करोगे सही है तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है, सही है। यहाँ पे वही बोला गया, मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वेर मेड अप ऑफ numerous factions. The factions took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party. The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the margins. ये बोला क्या गया है कि जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अंदर जो कोalition पार्टीज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कांग्रेस से लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस से बाहर जाके नहीं, कांग्रेस के अंदर रह के लड़ते थे, अपने आइडिया को प्रूफ करते थे, ठीक है, अपने आइडियोलॉजी को जो है वो प्रूफ करते थे कि नहीं मेरा बात सही है, तुमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ से सही भी है, बाहर निकल जाओगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो उस टाइम पे एक हो सकता है एक डोमिनेटिंग पार्टी था, ठीक है। बाहर निकलोगे तो तुम्हारा लॉस भी है, मतलब कोई रीज़न रहता है, ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे। तो वो बोल सकते हैं कि बेसिकली बाहर ना निकलना और पार्टी के अंदर रह के ही लड़ना के पीछे एक वजह ये हो सकता है कि पार्टीज डरते थे अगर बाहर निकलेंगे तो फिर कहीं और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये इकलौता यहाँ ऐसा पार्टी है जो मतलब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीते जा रहा है ना, बाहर निकल के क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। अब जो है अपोजिशन पार्टी इमर्ज करते हैं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस जीते जा रहा है, इसका मतलब क्या, जो अदर पार्टीज है उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, उनका भी जो है एक स्पेसिफिक रोल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हम बोल सकते हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी आपका 1950 से ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनको मतलब उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, क्योंकि मतलब वो कुछ थे ही नहीं, बस एक पार्टी थे, उनका एक नाम था बस और कुछ नहीं। क्योंकि कांग्रेस जो है हो सकता है कि इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज था कि कोई उधर मतलब देखता ही नहीं था, ठीक है, अदर पार्टी की तरफ कोई देखता भी नहीं था कि ये क्या है, कहाँ से है, क्यों है, ठीक है, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं था, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस जो बहुत ही ज़्यादा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी था। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा बोला गया है वो ये है कि जो पार्टीज इलेक्शन नहीं जीतते थे उनका भी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है, वो कांग्रेस को प्रेशर में रखते थे, ठीक है, दे केप द कांग्रेस अंडर प्रेशर, ठीक है। देखिए अगर अपोजिशन है, प्रेशर बना रहेगा, ठीक है, डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगा, ठीक है, एंटी डेमोक्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है, एक पार्टी एंटी डेमोक्रेटिक बनने का कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, अगर अपोजिशन रहता है तो। अपोजिशन था उस टाइम पे, तो बोल सकते हैं कि एक चेक बना रहता था कि कांग्रेस जो है क्या कर रहा है, कहाँ तक कर सकता है, कितना कर सकता है, ठीक है। इन द अर्ली years there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. The interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Syam Prasad Mukherjee in the cabinet. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense, ठीक है। पहले क्या होता था, अपोजिशन थे लेकिन फिर भी जो है लीडर्स के बीच में बोल सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, ठीक है, एक दूसरे को वो लोग रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इसके पहले जो है सब फ्रीडम स्ट्रगल में थोड़ा बहुत जो है सभी का मतलब बोल सकते कंट्रीब्यूशन था, सबने जो है अपना पसीना या फिर खून बहाया था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन लोग के बीच में बना रहता था हमेशा, ठीक है। लेकिन जब लालच बनने लगा गवर्नमेंट बनाने का, तब जो है ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सेट्रा वगैरह कुछ नहीं रहा, ठीक है। Thus, the first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement, led by the Congress, enabled it to attract different sections, groups, and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others, as the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirations of political power steadily declined. Other political parties started to gain greater significance. ठीक है, देखिए किसी भी बोल सकते हैं कि भास्ट एम्पायर या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट उठा लेते हैं हम, तो उनके बेसिकली डिक्लिनेशन के पीछे एक जो मेन कारण रहता है वो आपको होता है इंटरनल वीकनेस, ठीक है। बड़ा बड़ा साम्राज्य जो है इंटरनल वीकनेस की वजह से गिर जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस जो है इसके पहले बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तो था ही स्टार्टिंग से ही, और जो फ्रीडम स्ट्रगल को वही इतना दूर तक लेके आया था, ठीक है। उन्हीं की वजह से जो बेसिकली बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस हमें मिला था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज था ही, ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट को एकोमोडेट करता था, सबका बात सुनता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो ये एबिलिटी है कि लोगों के इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना या फिर सबको लेके एक साथ चलना, ये धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन करते चला गया, ठीक है। ये जब डिक्लाइन होता गया तो अदर पार्टीज का स्ट्रेंथ बढ़ते चला गया,
ठीक है, हमें देख के ही दूसरे सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम अगर बोल सकते कि अपना पोजीशन अगर डाउन करेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा कि इसका तो पोजीशन डाउन हो रहा है, इसका जगह अब समय आ गया कि हम इसकी जगह को लें। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इंटरनल वीकनेस कांग्रेस में आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जो अदर अपोजिशन पार्टीज थे वो स्ट्रेंथ गेन कर गए उस टाइम पे। सही है, और वो जो है बाद में अपना गवर्नमेंट भी बनाते हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। बाय फॉर टुडे, लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइएगा, कुछ समझ के जाइएगा, यही मेरा मोटिव है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना से उतना आप शेयर कीजिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो बाय फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।